नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। धातुओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो जेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों। पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का निक्षालन यानी निष्कर्षण साइनाइड विधि द्वारा किया जाता है? सोडियम, सिल्वर, एल्यूमिनियम या कॉपर? इसका आंसर है बच्चों सिल्वर का निक्षालन जो है वो साइनाइड विधि द्वारा किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के शोधन की किस विधि से संबंधित है? यानी धातुओं के शोधन की किस विधि से संबंधित है अभिक्रिया? इसमें टाइटेनियम जो है अशुद्ध है, उसकी आयोडीन से क्रिया हुई बच्चों, टाइटेनियम आयोडेट इसमें बन गया, फिर इसको गर्म किया तो शुद्ध टाइटेनियम प्राप्त हो जाता है और आयोडीन अलग हो जाती है। इस विधि को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है बच्चों ये, मंडल परिष्करण, वान आर्केल विधि, मांड प्रक्रम या वर्णलेखिकी? तो इसका आंसर बच्चों सेकंड है, वान आर्केल विधि कहलाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है ये। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्यूमिनियम का अयस्क है? Al2O3, Na3AlF6, Al2O3H2O या Al2O3 2H2O? बच्चों इसका आंसर है फोर्थ आंसर है डी, बॉक्साइट। इसको बॉक्साइट कहते हैं, जो कि एल्यूमिनियम का एक मुख्य अयस्क है, Al2O3 2H2O, एल्यूमिना। अगला प्रश्न, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है? मैग्नीशियम, सिल्वर, एल्यूमिनियम या कॉपर? इसका आंसर बच्चों है एल्यूमिनियम, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु की बात हो रही है। अयस्कों के सांद्रण की फैन यानी झाग प्लवन विधि कौन से अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है? कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क या हैलाइड अयस्क? बहुत अच्छा प्रश्न बच्चों, आंसर है सल्फाइड अयस्क। अगला प्रश्न, सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम है? निस्तापन, भर्जन, निक्षालन या फैन प्लवन विधि? आंसर सेकंड है बच्चों, भर्जन विधि। अगला प्रश्न, कॉपर के धातु कर्म में FeO आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि को हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला गालक होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन ऑक्साइड या कॉपर सल्फाइड? तो इसका आंसर बच्चों से होगा सिलिकॉन ऑक्साइड, इससे बन जाएगा FeSiO3, ठीक है ना। अगला प्रश्न, जिंक ऑक्साइड के अपचयन के लिए कौन सा अपचायक प्रयुक्त किया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कोक, एल्यूमिनियम या उपरोक्त सभी? तो इसके लिए बच्चों कोक का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसका जो आंसर है वो है कोक, सेकंड आंसर। अगला प्रश्न है, पीतल बनाने में प्रयुक्त धातुएं हैं? पीतल में कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है? कॉपर प्लस निकल, आयरन कॉपर, कॉपर जिंक या कॉपर मैंगनीज? तो इसका आंसर बच्चों से होता है कॉपर तथा जिंक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मैग्नेटाइट अयस्क कौन सा है? Fe2O3, ZnO, Na3AlF6 या Fe3O4? तो बच्चों इसका आंसर डी होगा, Fe3O4 ही मैग्नेटाइट अयस्क कहलाता है। अगला प्रश्न है, जिंक धातु के शोधन की विधि है? मंडल परिष्करण, प्रभाजी आसवन, वाष्प अवस्था परिष्करण या वैद्युत अपघटनी शोधन? इसका आंसर बच्चों सेकंड है, प्रभाजी आसवन। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कैलामाइन निम्न में से किस धातु का अयस्क है? कैलामाइन, कॉपर, Ag, जिंक या एल्यूमिनियम? तो इसका आंसर बच्चों सी है, जिंक। अगला प्रश्न, धातु कर्म में निस्तापन प्रक्रम किस प्रकार के अयस्कों के लिए प्रयुक्त नहीं होता पूछा है बच्चों? जलयोजित ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है सल्फाइड के लिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न, मंडल परिष्करण विधि किस धातु के शोधन के लिए प्रयुक्त की जाती है? जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम या उपरोक्त सभी? इसका आंसर बच्चों डी है, उपरोक्त सभी, यानी जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम तीनों के लिए मंडल परिष्करण का उपयोग किया जाता है इस विधि का। अगला जो प्रश्न है बच्चों, Al2O3 के विद्युत अपघटन से एल्यूमिनियम प्राप्त करने की विधि कौन सी है? मान प्रक्रम, वॉन ऑर्केल विधि, हॉल हेराल्ड प्रक्रम या मंडल विधि? इसका आंसर है बच्चों सी, हॉल हेराल्ड प्रक्रम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रम है बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नीलम निम्नलिखित में से किसका खनिज है?
कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक या आयरन। बहुत ही अच्छा प्रश्न बच्चों, एल्युमिनियम का एक खनिज है। अगला प्रश्न, कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में सोने की कुछ मात्रा किस रूप में मिलती है? कैथोड विद्युत अपघट्य, एनोड पंख या कैथोड पंख के रूप में? तो इसका आंसर है बच्चों एनोड पंख के रूप में मिलती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस धातु के धातुकर्म में थर्माइट विधि का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर, लेड, आयरन या क्रोमियम? इसका आंसर है डी, क्रोमियम। अगला प्रश्न, सोडियम के निष्कर्षण की विधि है? बेयर की विधि, डाउ विधि, थर्माइट विधि या सरपेक विधि? आंसर सेकंड है बच्चों इसका डाउ विधि। डाउ की विधि जो है वो सोडियम के निष्कर्षण की एक अच्छी विधि है। अगला प्रश्न, चांदी के धातुकर्म में बना यौगिक है? AgCN, Na AgCN का होल ट्वाइस या Na3 AgCN का होल 4? उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें सेकंड आंसर आएगा Na AgCN का होल ट्वाइस। ठीक है ना, धातुकर्म में बना एक यौगिक होता है चांदी का। अगला प्रश्न है, धातुओं के सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः फैन प्लवन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। निम्नलिखित सल्फाइड अयस्कों में से कौन सा अपवाद है जिसे रासायनिक विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है? अर्जेंटाइट, गैलेना, कॉपर पाइराइट या स्फेलेराइट? इसका आंसर बच्चों डी है, स्फेलेराइट। और अगला प्रश्न, गालक अगलनीय अशुद्धियों को गलाकर बनाता है। क्या बनाता है? आधात्री, धातुमल, मैट या मैट्रिक्स? तो इसका आंसर बच्चों सेकंड है, धातुमल बनाता है। ठीक है बच्चों, तो धातु से संबंधित ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से बहुत अच्छे प्रश्न हैं बच्चों। इसकी तैयारी कीजिए और मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे से आगे और वीडियो मिल सकें देखने को। जल्दी ही आपके सामने वीडियो लेकर के फिर हाजिर होता हूँ। धन्यवाद।